पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा। तीनों मुल्कों की क़यादत के मक्का मुआहदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान का सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देगा। मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मुआहदे की तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल भी शरीक थे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से कबल एक साथ नमाज जुमा अदा की गई। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर एर्दोगान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। दिफाई मुआहदा भाईचारे, बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की अलामत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया एक साथ खड़े हैं। दिफाई मुआहदे का मकसद अमन, सलामती, इस्तेहकाम और तीनों ममालिक के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अल्लाह ताला दिफाई मुआहदे को आइंदा नस्लों के लिए अमन, इस्तेहकाम और ताउन का मजबूत ज़रिया बनाए। दिफाई मुआहदे से तीनों मुल्कों और पूरी उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा होगा। मुआहदे की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, फील्ड मार्शल ने मुआहदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। मक्का मुकर्रमा में कसर-उस-सफ़ा आमद पर सऊदी वली-अहद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। देरीना ताल्लुकात और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा ने उम्रा भी अदा किया। मुल्क व कौम की खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और आलमी अमन के लिए दुआएं। उम्रे की अदायगी से कबल पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की और सआदत भी हासिल की। मुआहिदा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मुआहिदा मुश्तरका दिफाई मनसूबों के फ़रोग़ को और दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में अहम किरदार अदा करेगा। मुआहिदा UN चार्टर के आर्टिकल 51 में बयान करदे दिफा के हक़ की भी तौसीक़ करता है। दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के ख़्वाह तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। मक्का दिफाई मुआहिदा अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए संग मील। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है सऊदी वली-अहद, तुर्क सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुश्तरका मक्का दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़ है। मुआहिदा उन मुश्तरका ख़तरात से निमटने की कोशिश की निशानदही करता है जिससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मुतासिर होगा। मुआहिदा महफूज मुस्तकबिल की राह हमवार करता है, तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। सदर मुमलिकत का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। आसिफ अली जरदारी का कहना है मुआहदा आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। तारीखी मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। मुआहिदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुस्तहकम करने की जानिब भी अहम संग मील है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। पाक सऊदिया तुर्क दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा की तारीख का फैसला कुन मोड़ करार। मरीम नवाज़ ने कहा मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन से दुनिया को पैगाम मिला है कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। मक्का दिफाई मुआहदे ने इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान हमेशा आलमी सतह पर मुस्लिम इत्तेहाद और इज्तिमाई सलामती का अलमबरदार रहेगा। पेट्रोल ₹2.20, डीजल ₹1.50 फ़ी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹327.62 फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹380.86 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। ओगरा ने 10 अगस्त तक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ डीजल पर लेवी में 81 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी ₹74.28 फ़ी लीटर। इससे पहले डीजल पर लेवी ₹73.47 फ़ी लीटर थी।
निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, नाकाम कराया गया है। जो कह रहे थे वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे, उन्हें खुद इसका यकीन नहीं। बिलावल भुट्टो फिर सियासी मुखालफिन पर बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहते हैं इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इनकी उल्टी गिनती उनके अपने लोगों ने शुरू करवाई। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़वाना चाहता है। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द लोगों की नीयत साफ नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई तो होती रहती है, असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर में हो रही है। नए सूबों की तजवीज़ पर अमल दरामद तब होगा जब अवाम के पास ताकत होगी। नए सूबों के मामले पर पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। अवाम के खिलाफ किया गया कोई फैसला पीपल्स पार्टी को मंजूर नहीं। नून लीग की गलत फहमी है वो कश्मीर में हुकूमत बना लेगी। शेर ताकत और इक़्तिदार का भूखा है। तारीख में कभी कश्मीर में 6 मरहलों में इलेक्शन नहीं हुआ। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। क्यूमाबाद के पीटीएल पुल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जांबहाक एक शख्स जख्मी हो गया। जांबहाक खातून की शनाख्त 28 साला मारूख के नाम से हुई। जांबहाक खातून और जख्मी शख्स मियां बीवी हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वाक़े में मुलव्वस ड्राइवर और गाड़ी की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खवारिज हलाक। आजम वसिक में भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए फितनाल खवारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम को फोर्सेस के जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों पर फख्र है। भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी फैलाने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। ओमान ने आपने हुर्मुज़ के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन का कहना है ओमान आपने हुर्मुज़ के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रजामंद हो गया। फ्रेमवर्क के हतमी मुसव्वदे का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतजार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदा हो गया तो ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। मुआहदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म कर देगा। अमरीकी इक़दामात ईरान के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत हैं।